हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको टैली प्राइम में डिस्काउंट के कॉलम को ऐड कराना है और इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको डिस्काउंट के साथ परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करना है, कैसे आपको टैली प्राइम में जीएसटी को इनेबल करना है, कौन कौन से हमें लेज़र को बनाना होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको डिस्काउंट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है। उसके बाद में इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और टेक्स्ट सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसको आपको करा देना है यस। यस कराने के बाद में जहाँ भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस भी स्टेट में, आपको उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर शो करा रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो जहाँ पर भी, जैसे हम मान लेते हैं हमारा उत्तर प्रदेश है और हम उत्तर प्रदेश का हमने स्टेट सिलेक्ट किया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप हमें शो करा रहा है रेगुलर कंपोजिशन। तो जिस भी स्कीम में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, रेगुलर है तो रेगुलर लेंगे, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन। यहाँ पर शो करा रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली। अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल मंथली करते हैं तो मंथली लेंगे, क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली लेंगे। यहाँ पर हम मंथली लेते हैं और अभी किसी भी ऑप्शन को यस नो नहीं करना और कंट्रोल ए से कर लेना है सेव। ये हमने जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस करा लिया है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना है और इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। अब हमें क्या करना होगा, अपनी उन पार्टीज़ के लेज़र बनाना है जिनको हम माल बेचने वाले हैं और जिनसे हम माल खरीदने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने लेज़र ऑलरेडी बना रखे, हम आपको दिखा देते हैं अल्टर और उसके बाद में आएंगे लेज़र पर। लेज़र पर आने के बाद में एक लेज़र आपको बनाना है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। आप किसी भी पार्टी का नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सन्नी डेप्टर्स का एक लेज़र बनाया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मेंटेन बैलेंस बाई बिल को हमने यस रखा है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पर सेट नहीं किया और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और उसका स्टेट और यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर हमें शो करा रहा है कंज्यूमर कंपोजिशन रेगुलर अनरजिस्टर्ड। जो भी पार्टी आपकी जिस भी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन टाइप में आती है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये हमारी पार्टी रेगुलर थी, हमने यहाँ पर रेगुलर लिया और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए पंजाब का सेव कर लिया है। तो ये पार्टी एक हमने बना ली थी। इसी तरीके से एक पार्टी हमने बनाई है मोहन, तो यहाँ पर मोहन लिया। ये संडी क्रेडिटर है, इनसे हम माल खरीदने वाले हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को हमने यस रखा है और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे। तो ये हमारी पार्टी इंट्रा स्टेट है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पर हमने स्टेट को उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया और उसके बाद में हमने रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिया और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का फिल करते हुए सेव कर लिया। तो ये दो लेज़र हमने बनाए हैं। आपको लेज़र बना लेना है परचेज के, यहाँ पर परचेज अकाउंट में रखना है और यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में अगर गुड्स है तो गुड्स लेंगे और सर्विस है तो सर्विस लेंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो जैसा कि हम गुड्स परचेज और सेल्स करने वाले हैं तो यहाँ पर हम गुड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक लेज़र आपको बनाना है सेल्स का, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप में भी सेल्स अकाउंट रखना है और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स नो और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए सेव कर लेना है। इसी तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए लेज़र भी बनाना है आपको। तो यहाँ पर हमने एक लेज़र बनाया है एसजीएसटी, अंडर ग्रुप में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ सप्लाई में जीएसटी और यहाँ पर टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स लेते हुए इसको सेव कर लिया है। इसी तरीके से एक लेज़र आपको बनाना है सीजीएसटी का, तो यहाँ पर सीजीएसटी और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स लेते हुए इसको भी सेव कर लिया है। एक लेज़र आपको बनाना है आईजीएसटी का, तो यहाँ पर आईजीएसटी का भी मैंने बना रखा है आईजीएसटी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इस तरीके से हमने ये कुछ कॉमन लेज़र बना लिए हैं। तो आपको भी ये कुछ कॉमन लेज़र बना लेना और उसके बाद में आपको कर लेना है आइटम को क्रिएट। तो जैसा कि आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट पर आना है और यहाँ पर आपको आना है स्टॉक आइटम में। तो यहाँ से आप आइटम को बना सकते हैं और आइटम भी मैंने आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट बना रखे, हम आपको दिखा देते हैं आपको आइटम कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अल्टर पर आएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आने के बाद में एक आइटम हमने बनाया है वीवो V21, किस कंपनी का है, वीवो का, यूनिट इसकी पीसेस है और जीएसटी एप्लीकेबल सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराया है और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में 18% लेते हुए इसको सेव कर लिया है। इसी तरीके से एक आइटम बनाया वीवो V22, किस कंपनी का है, वीवो का, यूनिट पीसेस है, जीएसटी एप्लीकेबल्स और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराते हुए यहाँ पर भी हम टैक्सेबल फिल कर देते हैं 18% के हिसाब से और इसको कर लेते हैं सेव। तो ये कुछ कॉमन हमें स्टॉक आइटम भी बना लेना है। अब हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें डिस्काउंट के कॉलम को ऐड कराना है। तो डिस्काउंट को कॉलम को ऐड कराने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर आपको आना है बैक स्पेस। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शो मोर फीचर्स, आपको इसको करा देना है यस और यस कराने के बाद में आप नीचे आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा
यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेज, इसको आप करा देंगे यस और कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। और सेव करने के बाद में ये हमने डिस्काउंट से रिलेटेड ऑप्शन को यस करा लिया है। अब हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और एंट्रीज़ को पास करेंगे। तो सबसे पहले हम माल को खरीदने वाले हैं, यहाँ पर आएंगे वाउचर्स में और जैसा कि यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन है और हमें क्या करना है, परचेज वाउचर में एंट्रीज़ को पास करना है। तो हमें अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं रेफरेंस नंबर 1 और डेट हम ले लेते हैं F2 से, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल लेने के बाद में यहाँ पर हम नीचे आएंगे, किस पार्टी से माल खरीदने वाले हैं, मोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर परचेज लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट में। फिर इसी तरीके से आइटम क्या परचेज करने वाले हैं, Vivo V21। यहाँ पर न्यू नंबर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। किस गोडाउन में माल परचेज करके लाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं हरदोई गोडाउन। और कितनी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करने वाले हैं, मान लेते हैं 50 पीस। और उसके बाद में ये 15,000 रुपये रेट आ रहा है, मान लेते हैं ये 16,000 रुपये में हम खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर जो टोटल हमारी वैल्यू बन रही है वो हमारी बन रही है 8 लाख रुपए। और अब हमें क्या करना है, कितने परसेंट हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें एक डिस्काउंट का कॉलम शो करा रहा है। तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, मान लेते हैं हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10% टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हो गई है वो 10% के हिसाब से पैसा कम हो गया और 7,20,000 रुपये यहाँ पर शो करा रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है डिस्काउंट कॉलम के साथ में यहाँ पर 10% के हिसाब से डिस्काउंट कम हो गया है। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट का कॉलम ऐड कराना है और ऐसे आपको डिस्काउंट देना है। अभी हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर टाइप कर देंगे CGST और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे SGST। तो यहाँ पर S टाइप करेंगे और SGST को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी जो टैक्स है वो भी कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से जो टोटल वैल्यू बन रही है टैक्स के सहित वो 8,49,600 रुपये। नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोवाइड GST इपेबल डिटेल्स को नो रखेंगे और इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो अभी हम इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। फिर हम आएंगे डे बुक में। डे बुक में आने के बाद में यहाँ पर आएंगे परचेज में और अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन शो कराएंगे, प्रीव्यू और यहाँ पर प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पर इंटर प्रेस कर देंगे, प्रिंट आउट निकल आएगा और हमें क्या करना है, अभी चेक करना है। तो प्रीव्यू पर आना है। प्रीव्यू पर आने के बाद में जूमिंग के लिए हमें अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है और आपको शो करा देगा इनवॉइस नंबर 5, डेट 1 अप्रैल 2024 है। तो यहाँ पर शो करा रहा है आपने किस पार्टी से माल को खरीदा, यहाँ पर शो करा रहा है सप्लायर बिल फ्रॉम मोहन और यह हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें शो कराएगा क्या आइटम था, Vivo V21 कितना पीस है, 50 पीस, 16,000 रुपये का रेट था। और यहाँ पर जो टोटल 10% के हिसाब से हमें डिस्काउंट मिला है, जो अमाउंट टोटल बनना है वो बनना है 7,20,000 और उसके बाद में GST ऐड कराकर यहाँ पर बनना है 8,49,600 रुपये। तो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकालना है और डिस्काउंट के साथ परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। और अब हम आपको बताते हैं कि सेल्स की एंट्रीज को आपको कैसे पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में किस पार्टी को हम माल बेचने वाले हैं, तो हम बेचने वाले हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को। नीचे आएंगे इंटर प्रेस करते हुए, यहाँ पर सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। क्या आइटम सेल आउट करने वाले हैं, Vivo V21। किस गोडाउन से बेचने वाले हैं, हरदोई से। कितना पीस बेचने वाले हैं, मान लेते हैं 20 पीस। क्या रेट रखने वाले हैं, मान लेते हैं 20,000। 20,000 लेने के बाद में नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अभी जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू बन रही है वो बन रही है 4 लाख रुपए। अब हमें क्या करना है, कितना % डिस्काउंट देना है अपनी पार्टी को, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हमें यहाँ पर डिस्काउंट देना है 15% के हिसाब से। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू बन रही है 3,40,000। तो इस तरीके से जो 4 लाख बन रही थी वो वैल्यू कम हो गई है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, अभी यहाँ पर इसके बटन प्रेस करेंगे, कितनी बन रही है 4 लाख। अब यहाँ पर मान लेते हैं 15%, तो ये वैल्यू 3,40,000 हो जाएगी। नीचे आएंगे, यहाँ पर दूसरे आइटम को भी यहाँ पर ऐड कराना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं Vivo V22। यहाँ पर आएंगे नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर मान लेते हैं हरदोई गोडाउन में कितना पीस बेचने वाले हैं, मान लेते हैं 10 पीस। यहाँ पर ये 20,000 रेट आ रहा है। कितना % डिस्काउंट देना है, मान लेते हैं 15%। 15% के हिसाब से ये भी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मान लेते हैं 10%, 12% जो भी लगाना चाहें वो भी यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर हम IGST का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पार्टी हमारी इंटर स्टेट है। IGST लग गई है और यहाँ पर आने के बाद में प्रोवाइड GST इपेबल डिटेल्स को नो रखना है और उसको करा लेना है सेव। सेव कराने के बाद में आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो यहीं से रहते हुए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से पेज अप शॉर्टकट को प्रेस करना है, ये एंट्री वापस आ जाएगी। और अब हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ P शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन शो कराएंगे, प्रीव्यू,
प्रिंट प्रीव्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू पर आना है और जूमिंग के लिए जूम पर क्लिक करना है या अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपको शो करा रहा है टैक्स इनवॉइस नंबर 8 और डेट जो है वो 1 अप्रैल 2024। हमारा जो कंपनी का नाम है 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग, यहाँ पर हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट वगैरह शो करा रहा है और किस पार्टी को हमने माल बेचा है। बायर हमारा कौन है, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड पंजाब की पार्टी और इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर शो करा रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है Vivo V21 Vivo V22 आइटम थे, ये इसकी क्वांटिटी है, ये रेट है और इतना परसेंट इस आइटम पर इतना डिस्काउंट दिया। टोटल IGST और टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू बन रही है वो 6 लाख और 8,880 रुपये। नीचे आएंगे यहाँ पर भी IGST शो करा रहा है। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंट के कॉलम को ऐड कराना है और इसी के साथ आपको डिस्काउंट के साथ परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो अभी हमने ये जाना कि कैसे हमें डिस्काउंट के कॉलम को ऐड कराकर परचेज और सेल्स पर डिस्काउंट देना या लेना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आपको डिस्काउंट के कॉलम को ऐड कराना है और डिस्काउंट के कॉलम को ऐड कराने के बाद में कैसे हमें डिस्काउंट के साथ परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।